और बेशक आइए हम आज शाम जब अपने दिलों को, अपनी सोचों को अपने मालिक खुदा के ज़रिए में ले आए हैं, तो हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को पादरी आफ्ताब के वसीला से सुने। थैंक यू वेरी मच। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं बस चेक करना चाह रहा हूँ कि आवाज आ रही है सही? जी जी, आ रही है। अच्छा, तो जैसा आप सब जानते हैं कि हम मुकाशफा की किताब में से 7 कलीसियाओं के हवाले से पढ़ रहे हैं, जो कि मुकाशफा की किताब उसके दूसरे और तीसरे अबवाब में मौजूद हैं। और अभी तक हम इफिसस की कलीसिया के बारे में पढ़ चुके हैं, स्मरना की कलीसिया और पुरगमन की कलीसिया। और आज जिस कलीसिया के हवाले से हम पढ़ने को हैं वो है थुआतीरा की कलीसिया। और थुआतीरा का जो इलाका था वो बहुत ही छोटा शहर था, और इस शहर की कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं थी। इन 7 जो कलीसियाओं का जिक्र है उनमें सबसे छोटा शहर था, और अहमियत भी इसकी कोई इतनी खास नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर हम इस हवाले को देखें जो थियोतीरा के कलीसिया को पैगाम दिया गया है, तो वो दूसरे बाब की 18वीं आयत से 29वीं आयत तक है। तो वो सब कलीसियाओं के नाम जो पैगाम लिखे गए हैं उनमें वो सबसे लंबा पैगाम हमें लग रहा है कि आयतों के हिसाब से और जो बातें उनसे की गई उस हिसाब से वो सबसे लंबा खत उनको लिखा गया। और थुआतीरा जो है ये बुनियादी तौर पर एक यूनानी शहर था। एशिया माइनर में ये एक यूनानी शहर था, और मौजूदा जो मॉडर्न टर्की है उसमें यह है, और इसका नाम जो है वो अल हिसार है। अल हिसार, और जैसे आप पेशावर के रहने वाले जानते हैं बाला हिसार, तो हिसार जो है वो टर्किश लफ्ज है और उसका मतलब जो है वो कला या कासल है। तो अक हिसार, अक हिसार उसका नाम है अभी, और अक हिसार का मतलब है वाइट कासल यानी सफेद किला। और ये टर्की के वेस्ट में यानी मगरब के इलाके में पाया जाता है। इस्तांबुल से ये साउथ में है, और यूनानी शहर एथेंस के ये करीब है ईस्ट की तरफ। और इसमें इससे तकरीबन ये समंदर से 80 किलोमीटर दूर है, यानी किसी तरह की भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस इसकी नज़र नहीं आ रही कि जो जैसे दूसरे शहरों की नज़र आती थी। और ना ही ये सियासी तौर पर और ना ही मजहबी तौर पर कोई इतनी इसकी अहमियत थी। लेकिन ये था कि जो आउटस्टैंडिंग चीज थी इस शहर में कि ये ट्रेड यूनियंस, ये जो तजारती ये कारोबारी यूनियंस होती हैं उनका ये गढ़ था। और इसमें जो ट्रेड यूनियंस मुख्तलिफ ट्रेड्स की थी उनको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। और जो ट्रेड यूनियंस थी वो इस शहर के पे बहुत डोमिनेट कर रही थी, बहुत उसको कंट्रोल कर रही थी, मजहबी तौर पर भी और तजारती तौर पर, फाइनेंशियल, हर लिहाज से
वो जो ट्रेड यूनियंस थी वो इस शहर को कंट्रोल किए हुए थी, इस शहर की को डोमिनेट किए हुए थी, इस शहर की सारी सियासत, सारी तिजारत, सारा कारोबार जो था वो उन ट्रेड यूनियंस के गिर्द घूमता था। आप में से जो बड़े हैं थोड़े एज में, वो इन यूनियंस के बारे में काफ़ी जानते होंगे, क्योंकि एक दौर था कि कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियंस भी बड़ी मशहूर थी और ट्रेड यूनियंस भी बहुत ज़्यादा। और जिस तरह ये नर्सेज और डॉक्टर्स एसोसिएशन होती है, इस तरह मुख्तलिफ लोगों की यूनियंस होती हैं, इस तरह ये यूनियंस थी और ये पूरे शहर के सियासत को और तजारत को और कारोबार को और फाइनेंसिस को कंट्रोल किए हुए थी। और इस शहर में अगर आपने काम करना है, चाहे वो मुलाजमत है किसी भी कारोबारी इदारे में, या आपने कोई तजारत करनी है, कोई बिजनेस करना है, तो आप इन ट्रेड यूनियंस के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उन ट्रेड यूनियंस के साथ आपको लिंक रखना पड़ेगा, तब ही आप उस शहर में बिजनेस भी कर सकते हैं, मुलाजमत भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के ट्रेड्स तजारतों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन यूनियंस के साथ आप ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो फिर आप उस शहर में काम नहीं कर सकते। और ये भी आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, जैसे कराची में बहुत ये था कि अगर आप भत्ता नहीं देते तो फिर आपके जो कारोबार है वो महफूज नहीं है। तो वो एक तरह से वो पार्टी जो थी MKM और कुछ और पार्टियां भी, वो यूनियन का काम कर रही थी कि अगर आप उनको खुश रखोगे तो आप कारोबार भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी दुकान पे डाका पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, आपको कारोबार वो करने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे। इस शहर में जैसा कि अगर ट्रेड यूनियंस थी तो इसका मतलब है कि डिफरेंट किस्म के कारोबार भी थे, लेकिन जो सबसे मशहूर इस शहर के कारोबार थे वो एक तो था मेटल वर्क, ये धात का काम, जिसमें तांबे का, पीतल का, सोने का, लोहे का ये काम शामिल थे। और साथ जो सबसे सबसे ज्यादा मशहूर था कि कपड़ा डाई करने के, फैब्रिक को डाई करने का जो कारोबार था वो इस शहर में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। यानी इस ये शहर अगर किसी वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था तो वो ये था कि फैब्रिक को डाई करना की वजह से ये मशहूर था। और अगर हम अमाल की किताब उसके 16वें बाब में देखें, अमाल की किताब और उसके 16वें बाब में अगर हम देखते तो हमें उसकी 14 आयत में हमें थियतीरा का जिक्र नजर आता है। अमाल की किताब उसके 16वें बाब की 14वीं आयत में, कोई पढ़ेगा? और तवातीरा की शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। आमीन। आमीन। तो ये थियतीरा का हमें वहाँ जिक्र नजर आता है और वहाँ एक खुदा परस्त औरत का जिक्र आता है, लुदिया का, जिसे इंग्लिश में लिडिया कहते हैं, और वो किरमिस बेचने वाली थी। तो ये जो ट्रांसलेशन किरमिस बेचने वाला है, तो ये जो पर्पल रंग का बहुत रॉयल फैब्रिक था, ये उसका जिक्र है कि
पर्पल कलर का एक बहुत रॉयल फैब्रिक था जो स्पेशलिटी थी थुआतीरा की। तो लुदिया जो थी वो इस को बेचने वाली थी, इसकी ताजिर थी। और उसी वक्त से हमें पता लगता है कि थुआतीरा में क्रिश्चियनिटी कैसे एंटर हुई। तो वो लुदिया के जरिए हुई कि जब लुदिया ने फिलिप्पी में मुलाकात की पौलुस से और वो पैगाम उसने सुना। अगर आप 11वीं आयत से देखें तो वहां हमें पता लगता है कि पौलुस फिलिप्पी में था और वो वहां पैगाम दे रहा था, कलाम कर रहा था। औरतें बैठी हुई थी दुआ करने की जगह पर और वहां वो पैगाम दे रहा था। तो थुआतीरा शहर की खुदा परस्त औरत लुदिया का दिल खुदावंद ने खोला और उसने पौलुस की बातों पर तवज्जो की और उसने इसके बाद अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। उसने पौलुस को थुआतीरा में इनवाइट किया और घराने समेत उसने बपतिस्मा लिया और फिर उसने मिन्नत की और पौलुस को मजबूर किया कि वो उनके घर में रहे। तो ये जो कलीसिया की शुरू हुई थुआतीरा की कलीसिया की, ये लुदिया के जरिए हुई और लुदिया एक ताजर थी जो पर्पल फैब्रिक बेचने वाली थी और उसके थ्रू ये क्रिश्चियनिटी वहां एस्टैब्लिश हुई। पॉल ने कलीसिया को कायम किया। पहली जो कलीसिया के मेंबर थे वो लुदिया और उसका घराना था और फिर इस तरह वहां चर्च तरक्की पाता गया और एक चर्च एस्टैब्लिश हो गया। इसमें ये मैं मेंबरशिप के हवाले से बताना चाहूंगा कि यूनियंस की जो मेंबरशिप थी तो लुदिया भी जाहिर है पहले इस किसी यूनियन की मेंबर होगी क्योंकि वो उस इलाके में तिजारत कर रही थी। तो ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि वहां कोई भी, चाहे वो मसीही है या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, अगर वो यूनियन का मेंबर नहीं बनता तो फिर उसको उस इलाके में ना कारोबार करने की इजाजत थी ना काम करने की। लेकिन इसका जो नाजायज फायदा यूनियंस ने उठाया कि यूनियंस जो थी वो बिजनेस पर तो कंट्रोल कर ही रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वो यूनानी कल्चर से थे, ये शहर यूनानी कल्चर से था, तो उन्होंने बिजनेस के साथ साथ मजहब को भी मिक्स कर लिया और हर यूनियन का अपना एक पेगन यानी जो हम कहेंगे कि जिसका खुदा से ताल्लुक नहीं, तो उनका अपना एक पेगन देवता था हर यूनियन का। और जो मेंबर्स होते थे उनको ये रिक्वायर्ड था, ये उनकी रिक्वायरमेंट थी कि वो उस पेगन जो देवता था उसकी भी परस्तिश करें, उसकी भी पूजा करें। और ये चीज जब वहां क्रिश्चियन चर्च एस्टैब्लिश हुआ तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अगर आप यूनियन के मेंबर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप यूनियन के हर फेस्टिवल में शामिल हों, और जब आप यूनियन के फेस्टिवल में शामिल होंगे तो आपको बुतों के सामने जो कुर्बानियां गुजरानी गई हैं वो खानी भी पड़ेंगी, वो गोश्त खाना पड़ेगा जो बुतों के सामने गुजराना गया है। और फिर इन देवी देवताओं की जो परस्तिश थी, इसका जो एंड होता था वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ होता था, यानी बदफेली के साथ। तो अगर यूनियन के मेंबर हैं तो फिर वो भी करना पड़ेगा। तो इस तरह जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था इस चीज के साथ के जो
उनके जो प्रीस्ट और देवी देवताओं के जो पंडित और जो पंडितानियां थी, उनके साथ फिर बाद में बदफेली भी करने का उस इबादत का हिस्सा था, उनकी परस्तिश का हिस्सा था। तो आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं कि एक यूनियन का मेंबर होते हुए थियातीरा के क्रिश्चियंस की क्या हालत होगी। तो इस सूरत में थियातीरा के क्रिश्चियंस क्या करें? क्या वो यूनियन को ज्वाइन ना करें? और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें फिर फेस्टिवल्स में भी नजर आना है, और अगर वो शुरू में फेस्टिवल में शामिल हो जाएं और जब ये कुर्बानियां गुजरानी जाएं और बदफेली हो उस वक्त निकल जाएं, लेकिन फिर भी वो नोटिस में आ सकते हैं किसी तरह भी, तो उनकी लाइफ एक तरह से बहुत ही मुश्किल लाइफ बन गई हुई थी वो, और बहुत वो अपसेट थे इस वजह से, इस मुश्किल में थे। लेकिन फिर भी उनमें लोग थे जो खुदावंद की परस्तिश उसी तरह करते थे, बहुत ज्यादा कुर्बानियां भी देते थे। अगर हम उनके जो मेन जो देवता थे उस शहर के, सबसे बड़ा जो था वो अपोलो था, जो कि एक यूनानी देवता था, अपोलो। और इसके अलावा छोटे छोटे बहुत से देवता थे, और हर यूनियन का एक अपना देवता था और वो उसकी परस्तिश करते थे। और थियातीरा का जो मतलब, एक तो अब जो उसका अकहसार है उसका मतलब है वाइट कासल, यानी सफेद कला, लेकिन जो थियातीरा का मतलब है वो दो डिफरेंट मतलब जो मैंने स्टडी किया उसमें देखे हैं। एक है अ परफ्यूम, एक खुशबू, और दूसरा मतलब है सैक्रिफाइस ऑफ लेबर, मेहनत की कुर्बानी। तो ये थियातीरा के दो मतलब थे जो मैंने स्टडी से देखे हैं। अब उस पैगाम की तरफ आते हैं जो थियातीरा के लोगों को किया गया। आप सारा बैकग्राउंड आपने देख लिया कि हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, और उसमें ये चर्च ग्रो कर रहा था, उसमें ये चर्च बढ़ रहा था, लेकिन उसमें ये मुश्किलात का शिकार भी था। तो सबसे पहले थियातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये हमने सब में देखा कि खुदावंद यसु का ये स्टाइल है, वो यूहन्ना को जब मुख्तलिफ कलीसियाओं के नाम खत लिखा रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि फलां कलीसिया के फरिश्ते को लिख। उसका मतलब है कि वहां का जो कलीसिया का लीडर है, जो हेड है, उसको ये लिख। खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद है, ये फरमाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर खत में मसीह यस्सु जो अपना तारफ कराता है उसका उस कलीसिया के लिए खास मतलब होता है। जैसे इफसस के लिए उसने तारफ कराया कि जिसके दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के चरागदानों में फिरता है, वो बताना चाहता है कि मैं कलीसियाओं का मालिक हूं और मैं कलीसियाओं के बीच में फिरता हूं। और फिर उनको वो सजा देता है कि अगर तुम गालिब नहीं आओगे, अगर तुम इस बातों पर अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे चिरागदान को हटा दूंगा, यानी तुम्हारी कलीसिया को खत्म कर दूंगा। इस तरह समरना को उसने कहा था कि जो अव्वल और आखिर है, जो मर गया और जिंदा हुआ, यानी जिंदगी का मालिक मैं हूं और जिंदगी के बाद का मालिक भी मैं हूं, और जिंदा होने के बाद मैंने हमेशा के लिए एक उम्मीद कायम कर दिया है। और फिर उनके इनाम में जिक्र है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और इस तरह परगमन को वो अपने तारफ में कहता है कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है वो फरमाता है। और आगे हम देखते हैं कि दो धारी तेज तलवार खुदावंद का कलाम है, जो इब्रानियों 4 बाब 12 आयत में हमने
देखते हैं। और फिर आगे वो कहता है कि मैं उस तलवार से उनका मुकाबला करूंगा, अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। और यहां खुदावंद अपना तारफ करा रहे हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं। फिर वो दूसरा करता है कि जिसकी आंखें आग के शोले की मानत है, यानी आंखें जो है वो इतनी तेज है, आग के शोले की मानत है कि वो जिस्म के अंदर और जहन के अंदर और दिल के अंदर घुसकर भी देख सकती हैं। और अप पांव खालिस पीतल की मानद है, यहां वो अपनी अथॉरिटी बताता है कि मैं, मेरे पास वो अथॉरिटी है, यानी मेरी जो बेस है, मुझे जो खुदा ने ये अथॉरिटी दी है वो बहुत मजबूत है, वो खालिस पीतल की मानद है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि ये खुदावंद ने ये तारफ अपना क्यों कराया, क्योंकि हर कलीसिया को जो नाम उसने अपने तारफ में कहा उसका आगे कोई मतलब है उस कलीसिया के लिए। और यहां वो कहता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं, यानी इन सारे हालात में भी कलीसिया में बहुत से ऐसे मसीही थे जो मोहब्बत भी रखते थे, मजबूत ईमान रखते थे, खिदमत अच्छी करते थे और सब्र के साथ उन मुश्किलों को बर्दाश्त करते थे। और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी उनमें कि जो लोग हकीकी मसीह थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो बढ़ रहे थे, वो तरक्की कर रहे थे, पीछे नहीं जा रहे थे। इफसुस को कहता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, यानी मोहब्बत फीकी आहिस्ता आहिस्ता पड़ती गई। लेकिन इनको वो कहता है कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं, यानी इस कदर वो कलीसिया खुदावंद में बढ़ रही थी, मजबूत हो रही थी और खुदावंद के साथ वो मोहब्बत, ईमान और खिदमत और सब्र में इतनी मजबूत हो गई थी कि खुदावंद यीशु खास तौर पर इन बातों की तारीफ करते हैं। पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजाबेल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। यहां थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। कुछ बहुत थोड़े से मुफस्सरीन कहते हैं कि वाकई उस शहर में इज़बल नाम की कोई नबिया मौजूद थी जो उस वक्त में ये तालीम दे रही थी। लेकिन अगर हम पिछले खत को देखें परगमन की, तो वहां बलाम की तालीम और निकलियों की तालीम का जिक्र है और ये पुराने अहदनामे की चीजें हैं, पुराने अहदनामे की बातें हैं जिनको खुदावंद उस वक्त की कलीसिया के साथ रिलेट कर रहे हैं कि वो जो बलाम की तालीम थी कि कंप्रोमाइज करो, मिल जाओ, खुदा को भी खुश रखो और देवी देवताओं को भी खुश रखो, और निकलियों की तालीम के रूलर्स जो हैं, जो पावर में हैं, उनको पूजो, उनकी परस्तिश करो, उनकी बातें मानो। तो यहां भी ज्यादातर जो मुफस्सरीन हैं वो यही बात कहते हैं कि ये उस वक्त इजाबेल मौजूद नहीं थी, बल्कि ये उस इजाबेल का जिक्र है जिसका जिक्र पहला सलातीन उसके 16वें बाब की 31वीं आयत में, फिर पहला सलातीन उसके 18वें और 19वें बाब में 4 दफा उसका जिक्र है, और फिर पहला सलातीन उसके 21 से 22 जो चैप्टर्स हैं उसमें उसका 8 बार जिक्र है, और फिर दूसरा सलातीन उसके 3रे बाब की 2री आयत में, और फिर 9वें और 10वें चैप्टर्स में उसका जिक्र है।
ये उस इज़ाबेल की बात की जा रही है जिसने हम अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इन सारे चैप्टर्स को पढ़ें, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा कि 16वें बाब की 31वीं आयत में इसका जिक्र है। और गोया नेबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। ये बात हो रही है अखियाब की, जो हम 29वीं आयत में देखें कि शाह यहूदा आसा के 38वीं साल से उमरी का बेटा अखियाब इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उमरी के बेटे अखियाब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। और उमरी के बेटे अखियाब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की। ये अखियाब की बात हुई है कि जितने उससे पहले बदी हुई थी उन सब से ज्यादा उसने खुदा की नजर में बदी की। और गोया नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रविश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी बात थी। सो उसने सिदयानियों के बादशाह इतबाल की बेटी इज़ाबेल से ब्याह किया और जाकर बाल की परस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा। और ये इज़ाबेल के आगे फिर हम 18वें और 19वें बाब में, और फिर 21वें और 22वें बाब में, और फिर दूसरा सलातीन के 9वें और 10वें बाब में और तीसरे बाब में इसका देखते हैं कि ये जब मलका बन के इसराइल में ये आई तो इसने अपने सारे जो देवी देवताओं और खास तौर पर बाल की परस्तिश जो थी वो आम कर दी। और उसने तमाम जो अपने नबी थे, उनके अपने जो नबी थे, उनको भी उसने उस सल्तनत में काफी इन्फ्लुएंस उनका कायम कर दिया और उनको काफी ज्यादा उसने अहमियत देनी शुरू कर दी। और हमें अगर याद हो एलिया की स्टोरी कि जब उसका कंपटीशन हुआ उस पहाड़ पर, जब कुर्बानगाह में खुदा की आग जो उन्होंने कहा था दुआ करके, तो उस वक्त उसका इज़ाबेल के जो बाल के नबी थे उनके साथ एलिया का मुकाबला हुआ था। तो इज़ाबेल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उसने पहले तो इसराइल के जो जितने लीडर्स थे, मजहबी लीडर, उनको मरवा दिया और उनमें से कुछ छुप गए। और उनमें से एक जो सरकारी बंदा था उसने 100 नबियों को 50-50 करके मुख्तलिफ गारों में छुपा दिया और उनकी जान बच गई। और फिर एलिया को भी, एलिया की जान भी उन्हीं में बच गई। और फिर जब एलिया को उस कंपटीशन के लिए आना था तो वो डर रहा था कि जब ये नबी ये सामने आएगा तो बादशाह और इज़ाबेल को पता लग जाएगा कि ये तो इनका कोई नबी अभी जिंदा भी है, क्योंकि उसने इज़ाबेल ने उन सबको मरवा दिया था, क्योंकि वो इसराइल पर अपने खुदाओं की परस्तिश, बाल की परस्तिश और इन चीजों को लागू करना चाहती थी ताकि उसके जो लोग थे वो हरामकारी करें और बुतों की कुर्बानियां खाएं, और इन कामों में उनको डाल दिया। और यहां इन यूनियंस की वजह से, इन ट्रेड यूनियंस की वजह से बहुत से मसीही जो थे वो इन कामों में पड़ गए थे। वो उन सारे कामों में शरीक होने लग पड़े जो इन ट्रेड यूनियंस के होते थे देवी देवताओं के। और खुदावंद यस्सु यहां जो इज़ाबेल का जिक्र कर रहे हैं वो उसी चीज को रेफर कर रहे हैं कि जिस तरह इज़ाबेल ने इस तरह किया था और जो कलीसिया थी उसको पलीद कर दिया था, जो बनी इस्राएल थे उनको पलीद कर दिया था, उसी तरह कलीसिया आज उसी रविश पे चलते हुए आज उसी तरह
कलीसिया के बहुत से लोग हरामकारी में पड़ गए हैं और इस तरह वो भटक भटक गए हैं। और अगर हम वो पूरी स्टोरी पढ़ें इजाबेल की, तो जो खुदा ने उसको वार्न किया था, उसके हस्बैंड को भी और उसको भी, और खुदा ने कहा था कि तुम्हारी जो लाश है वो कुत्ते खाएंगे। और अखियाब जो था वो क्योंकि पहले से इस्राएली था, खुदा को मानता था, खुदा का डर उसमें था, तो वो रोजे में चला गया और उसने तौबा की। तो खुदा ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर हम एजबल की मौत देखें तो वो उसको गिराया गया था ऊपर बहुत बड़ी फसील से, और जब उसकी लाश लेने के लिए गए थे तो सिर्फ सर और शायद हथेली बाकी थी, बाकी कुत्ते खा गए हुए थे। तो ये सारी जो खुदा ने कहा कि मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। तो ये रेफरेंस भी उधर ही जाता है इजबल की तरफ कि अखियाब ने तौबा कर ली लेकिन एजबल ने नहीं की, और उसको वो जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो गई और उसको वो सारी सजा मिली। और खुदा कहता है क्या वो सजा अभी भी, कि मैं मोहलत दे रहा हूं लेकिन देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जिना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। फिर खुदावंद यहां उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, यहां खुदावंद उन लोगों से कह रहे हैं कि मैंने मोहलत दे रहा हूं, अगर तुम बाज ना आए तो फिर मैं बड़ी मुसीबत में फंसाऊंगा और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा, और सब कलीसिया को मालूम होगा कि मैं गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। मैंने जैसे कहा था कि जो तारफ में नाम होता है खुदा का, उसका कहीं ना कहीं आगे जिक्र होता है, तो वहां लिखा है जिसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं। यहां वो कहता है कि मैं अंदर तक देख सकता हूं, मैं सिर्फ तुम्हारे बाहर की शख्सियत को नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर तक गुर्दों और दिलों को जांचने वाला और देखने वाला खुदावंद हूं, और मैं हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दूंगा। ये मिसालें जो हैं ये आज के दौर में भी है कि बहुत सी चीजों में हम अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए हम देखते हैं कि लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लोग बुतों की कुर्बानियों में या गैर कौमों की चीजों में शरीक हो जाते हैं ताकि हमारी नौकरी बच जाए, हमारी जान बच जाए, हम पे कोई मुसीबत ना ढाई जाए। और इस तरह वो फिर उसमें बढ़ते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर हमारे पास मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने ईमान से इनकार कर दिया ताकि उनको और बड़ाई मिल जाए, और ओहदे मिल जाएं, और चीज़ें उनकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाएं दुनियावी तौर पर, मटेरियल तौर पर। और इस तरह वो जैसे ये ट्रेड यूनियंस उन लोगों को आगे आगे तरक्की भी देती थी, आगे आगे करती थी जो लोग उनके मुआफिक चलते थे। लेकिन खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है वो उन्हें अल्टीमेटम दे रहा है, मोहलत दे रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन फिर मैं तुम्हें बड़ी मुसीबत में फंसाऊंगा। और ये मोहलत शायद कहीं ना कहीं हमें भी मिल रही है बहुत सी चीजों में। अगर हम उन लोगों के साथ शामिल होकर हम गलत बेरारवी में पड़ जाते हैं तो खुदावंद
हमें भी मोहलत दे रहा है। वो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है, वो हमें भी उसी तरह बदला देगा। मगर तुम थियतीरा के बाकी लोग जो उस तालीम को नहीं मानते, यानी ये वो लोग जो अच्छे मसीही हैं, जिनकी तारीफ हुई है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को जानता हूं, ये उनसे मसीह खुदावंद बात कर रहे हैं कि तुम जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ ना डालूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम पर उन चीजों का बोझ नहीं पड़ने दूंगा। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। यानी बात यह है कि मेरे आने तक उसे थामे रहो, ये नहीं कि अभी ठीक हो और बाद में बिगड़ जाओ। जो तुम्हारे पास है, जो ईमान, जो मोहब्बत, जो काम, जो खिदमत और जो सब्र जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूं, इसको थामे रहो, इसको ना छोड़ो। और जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुवाफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। मसीह खुदावंद ने अपने तारफ में कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं और मेरे पांव जो है खालिस पीतल के मानद हैं। अथॉरिटी, यानी खुदा के बेटा होने से बड़ी अथॉरिटी क्या होगी कि अगर कोई जैसे हम कहें कि मलका एलिजबेथ की बात अगर हम करते हैं तो शहजादा चार्ल्स जो है वो वलीअहद है, वो उसका बेटा है, उससे बड़ी इस मुल्क में और क्या अथॉरिटी होगी। तो इस तरह मसीह यसू अपना नाम बताता है कि मैं खुदा का बेटा हूं और कहता है कि जिसके पांव खालिस पीतल की मानद है, यानी उस सॉलिड ग्राउंड है उसकी, मैं तुम्हें कौमों पर इख्तियार दूंगा। जिस तरह उसे खुदा बाप ने कौमों पर इख्तियार दिया है, वो मुझे और आपको और वो उस कलीसिया को, थियतीरा की कलीसिया को कह रहा है कि मैं तुझे कौमों पर इख्तियार दूंगा और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेंगे, जिस तरह के कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। यानी लोहे के असा अगर हो और कुम्हार के मट्टी के बर्तनों को मारा जाए तो वो चकनाचूर हो जाते हैं। इस तरह की अथॉरिटी, इस तरह की हुकूमत खुदावंद उन लोगों को देगा। और हम देखते हैं कि जब हम आखिरत की तालीमात पढ़ते हैं, जब हम आखिरी ज़माने की मसीह की आमद की, तो उसने वहाँ हमें पता लगता है कि वो लोग उसके साथ तख्त पर बैठेंगे, वो उसके साथ खुदा की बादशाही में उसके साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। कौमों पर इख्तियार, वो वहां इख्तियार उनको मिलेगा, वो उसके साथ तख्त पर बैठेंगे और उसके साथ हुकूमत करेंगे। चुनांचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, क्योंकि उसने तारफ में कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। और वो बात यहाँ कि मेरा बाप कौन है, खुदा, और मैंने वो इख्तियार उससे पाया है और वो इख्तियार देने का हक सिर्फ मुझे ही है कि मैं आगे वो इख्तियार किसी को दे सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि जो खुदावंद इन कलीसियाओं के नाम पैगाम में जो अपना तारफ कराता है, उसका उस मैसेज में बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए उस तारफ वाले नाम को गौर से पढ़ा करें कि खुदावंद ने इसमें क्या तारफ कराया है और आगे उसका जो असर है, जो सजा में या जजा में जो उसका जिक्र है, वो क्या है। और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। और मकाशवा 22 बाब उसकी 16 आयत को देखे कि सुबह का सितारा कौन है।
22 बाब, मुकाशफा 22 बाब उसकी 16 आयत। मुझ यस्सु ने इसलिए भेजा के बारे में हमारे आगे इन बातों की गवाही दी। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह चमकता हुआ सितारा हूँ। थैंक यू। मसीह यीशु यहाँ इनाम में अपना आप उनको दे रहा है कि जो गालिब आएगा उसे मैं अपना आप दे दूंगा, मैं उसका हो जाऊंगा, मैं अपना आप, जो मैं सुबह का सितारा हूं, मैं अपना आप उसको दे दूंगा। इससे बड़ा और क्या इनाम होगा। लेकिन उसके लिए पहले जो बात की गई है कि उन रस्मों रिवाजों, उन बातों को हमें छोड़ना होगा जो दूसरे मज़ाहिब से हमारे अंदर शामिल हो गई हैं। बाज़ औक़ात हमें वो रियलाइज ही नहीं होती, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा बन गई हुई है कि हम उसको अपनी चीजें समझ बैठे हुए हैं। और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी हिंदुइज्म से हम में चीजें कन्वर्ट हुई हैं, क्योंकि बेशतर हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो हिंदुइज्म से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी में आए थे। तो बहुत सी चीजें वो हम अपने साथ लेकर आ गए, और बहुत सी चीजें हम उसको एक रस्म के तौर पर करते हैं, लेकिन उसको अगर हम गहराई में देखें तो हिंदू मत में उन चीजों का बड़ा असर है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि हम वो चीजें बिल्कुल ऐसे उसको मजहब बना लें, लेकिन हमें उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो हिंदू मत से आई हैं, और वो हमारी शादी ब्याह की, मैयत की रस्में बन गई हुई हैं, और हम उनको उसी खुशी से कर रहे हैं, उसी तरीके से कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। फिर बहुत सी चीजें हम में मेजॉरिटी कम्युनिटी इस्लाम से आ गई हुई है, जो हम समझते हैं कि बस यही मजहब है, यही क्रिश्चियनिटी है, यही सब कुछ है, लेकिन वो एक्चुअली किसी और मजहब की चीजें हम फॉलो कर रहे होते हैं, किसी और मजहब की चीजें लेकर आगे चल रहे होते हैं। तो हमें उन चीजों से बचना है, और जो ईमान और मोहब्बत और खिदमत और सब्र हमें खुदावंद ने बख्शा है, और जिसकी खुदावंद तारीफ भी करता है, वो कहता है कि इसको अगर थामे रहो, इसको पकड़े रहो, तो फिर मैं तुम पर बोझ नहीं डालूंगा, फिर मैं तुम्हें कौमों का इख्तियार दूंगा, क्योंकि मैंने अपने बाप से वो इख्तियार लिया है, और मैं वो तुम्हें दूंगा, और तुम कौमों पर लोहे के असा के साथ हुकूमत करोगे, और फिर मैं तुम्हें सुबह का सितारा दूंगा। जो यीशु अपने आप के लिए कह रहा है कि मैं अपना आप तुम्हें दे दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये सुनना है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, रूह मुझसे और आपसे क्या फरमाता है। आज रूह इस पैगाम के वसीले से मुझे क्या कह रहा है। सतही बातें जो इस वर्डिंग में लिखी हुई हैं वो नहीं, जो इसके अंदर की, जो पीछे की बातें हैं, जो रूह हमें बताना चाहता है, वो क्या बता रहा है। वो उस आवाज को सब सुने, उसको जाने, और अपना जायजा लें, अपनी जिंदगी का, अपनी रस्म और रवाज का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का, कि क्या मैं भी तो इजबल की जो का पैरोकार तो नहीं हूं, मैं भी उसी रवश पे तो नहीं चलता जिस तरह उसने बनी इसराइल के मजहब में देवी देवताओं को शामिल कर दिया था, हरामकारी को शामिल कर दिया था, और बुतों की कुर्बानियों को शामिल कर दिया था। क्या मैं भी तो इसी तरह ज़ियारतों और मन्नतें मानने और
इन चीज़ों में तो नहीं पड़ गया? कहीं मेरी शादी ब्याह की और मैयत की रस्मात, कहीं ये हिंदुइज्म की रस्मात में तो नहीं मैं पड़ा हुआ? तो ये हर शख्स अपना जायजा ले। मैं स्पेसिफिकली आपको कुछ नहीं बता रहा, मुझे पता है कौन कौन सी रस्में, कौन कौन सी चीजें होती हैं, लेकिन हर कोई अपने आप से पूछे कि मैं उनमें से क्या क्या फॉलो कर रहा हूं। और इसका मतलब है कि मैं इज़बल की तालीम को अपने अंदर अपनाए हुए हूं, और उसका अंजाम क्या है कि मैं उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं, मैं उनके फर्जंदों को जान से मारूंगा, ये क्योंकि मैं दिलों और गुर्दों का जानने वाला हूं। मैं यहां खत्म करूंगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और यकीनन इस कलाम के वसीले से मैंने भी बरकत पाई है और हम सब ने पाई हो। थैंक यू।